दरबार में बादशाह अकबर बैठे थे। उन्होंने चुनौती दी, जो व्यक्ति इस कड़ाके की ठंड में रात भर नदी में खड़ा रहेगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। एक गरीब आदमी आगे आया, हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, मैं ये कठिन काम करने के लिए तैयार हूँ। शाम ढलते ही वो नदी किनारे पहुंचा। ठंडी हवा चल रही थी, पर उसके चेहरे पर हिम्मत और दृढ़ निश्चय साफ दिख रहा था। वो पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका हौसला अडिग था। दूर महल की एक छोटी सी रोशनी देखकर उसे उम्मीद मिलती रही। वही रोशनी उसे पूरी रात सहने की ताकत देती रही। किनारे पर खड़े सिपाही सब कुछ देख रहे थे। ठंड से बचने के लिए वे शॉल में लिपटे धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। सुबह हुई, सूरज उगा और वो गरीब आदमी अब भी मजबूती से खड़ा था, थका हुआ पर अपनी जीत पर विश्वास से भरा हुआ। अगली सुबह वो गरीब आदमी दरबार पहुंचा। चेहरे पर उम्मीद थी। उसे विश्वास था कि आज उसकी मेहनत का इनाम जरूर मिलेगा। उसने बताया कि दूर महल की एक दीपक की रोशनी देखकर उसने रात बिताई। ये सुनकर दरबार में हलचल होने लगी। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, तुमने दीपक की गर्मी ली है, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। गरीब आदमी हैरान और दुखी रह गया। वो धीरे धीरे दरबार से बाहर निकल गया, मन में निराशा और अन्याय का बोझ लिए। वो चुपचाप चलता रहा। बीरबल ने सब देखा और समझा। घर लौटकर वे गहरी सोच में डूब गए। उन्हें इस अन्याय को ठीक करने का उपाय ढूंढना था। अगले दिन बीरबल ने आंगन में एक ऊंचा बांस खड़ा किया। लोग हैरानी से उन्हें देखते रहे कि आखिर वे क्या करने वाले हैं। उन्होंने बांस के ऊपर एक मिट्टी का बर्तन बांध दिया। चेहरे पर ध्यान और मन में एक चतुर योजना साफ दिखाई दे रही थी। बांस के नीचे बहुत दूर एक छोटी सी आग जलाई गई। ये अजीब दृश्य देखकर हर कोई चौंक गया। बीरबल आग के पास बैठकर ऐसे इंतजार करने लगे जैसे खिचड़ी पक रही हो। उनके चेहरे पे आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। जब ये खबर अकबर तक पहुंची, वे खुद देखने आए। दूर लटके बर्तन और छोटी आग को देखकर वे हैरान रह गए। अकबर ने हैरानी से ऊपर लटके बर्तन की ओर इशारा किया। बीरबल, ये क्या कर रहे हो? बीरबल मुस्कुराते हुए शांत स्वर में जवाब देने लगे। इतनी दूर आग और ऊपर बर्तन देखकर अकबर समझ गए कि इस तरह खिचड़ी पकना नामुमकिन है। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बीरबल ने धीरे से समझाया, जहांपनाह, जब दूर की रोशनी से आदमी रात काट सकता है, तो इतनी दूर की आग से खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा और उनका चेहरा गंभीर हो गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारी बात ने मुझे सच्चाई दिखा दी। तुरंत उस गरीब आदमी को दरबार में बुलाया गया। वो आश्चर्य और उम्मीद से भरा हुआ सामने खड़ा था। अकबर ने उसे इनाम में सोने के सिक्के और कपड़े दिए। उसकी आंखों में खुशी और राहत साफ दिखाई दे रही थी। गरीब आदमी ने झुककर धन्यवाद किया। आंसुओं में कृतज्ञता थी और बीरबल व अकबर दोनों उसे दयालुता से देख रहे थे। बाद में अकबर और बीरबल साथ चलते हुए बातें करने लगे। दोनों के बीच सम्मान और दोस्ती और भी गहरी हो गई। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।